तो रो रही थी। फिर मैं बस सबको देखती थी। ऐसा करके मुझे रूम पे एडमिट कर दिया। तो इसके बाद एडमिट करने के बाद मैं रूम पे जाने के बाद पहले बार फ्लाइट से उड़ के मैं कहीं निकलने वाले थे रूम से कि मैं बहुत दूर चले जाना है ऐसा। फिर भी पहले बार तो प्लीज़ से फ्लाइट नीचे गिर के नहीं जा पाया। फिर दूसरी बार ट्राई किया कि मुझे फिर से निकलना है। तो फ्लाइट जैसे उड़ने से पहले फ्लाइट जैसा तैयारी होती है वैसा मतलब ऐसा ट्रायल होता था। तो इसके बाद फिर दूसरी बार जाने के लिए फिर गया तो फिर भी नीचे गिरने लगा फ्लाइट। फिर लास्ट टाइम मैंने सोचा इस बार तो पक्का जाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकती। ऐसा सोच के मैं अभी तो जैसे भी फ्लाइट में उड़ के मैं इसी रूम से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। फिर भी आंखों के सामने मेरी दीदी लोग थे, मेरे सास ससुर वो लोग थे। फिर मेरी दीदी लोग और मेरे पीसी लोग ये सब थे। तो मैंने सोचा कि इन सबको तो मेरे साथ लेकर नहीं जाना है। मैं जाऊंगी तो मैं अकेले ही जाऊंगी, सबको लेकर नहीं जा सकती। ये सब मैं सोचती थी। तो आखिरी बार मैंने पूरा घुमा फिरा के फ़्लाइट को ऐसा तैयारी किया कि मुझे जैसा भी निकलना है। तो ऐसा करके वो लास्ट टाइम निकला तो तब भी नहीं जा पाया। उसके बाद तो मुझे पता नहीं चला मेरा शरीर कहाँ चले गई, मैं कहाँ गई ये बात नहीं पता। तो 2020 उस दिन था थर्सडे था, मतलब बृहस्पति का दिन था, गुरु का दिन था उस दिन। तो इसके बाद तो मुझे नहीं पता कहाँ चले गई मैं कि 20 से लेके 27 तक मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरी रिलीज़ होने तक वो दिन मैं कहाँ थी मैं नहीं पता, आज भी याद नहीं है जैसे कौन सा दुनिया में थी। इसके बाद तो मैं रिलीज़ हुआ हॉस्पिटल से वापस आ गया घर। तो मेरे भाई का शादी तैयारी है, तो शादी में बहुत इन्जॉय किया कि 1 वीक हॉस्पिटल में रहा। वो दिन मुझे याद नहीं, फिर भी कुछ बातें याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। कुछ मतलब 100 में से 2-3% ऐसे याद है, कुछ याद नहीं। तो ऐसा वो 7 डेज़ चले गए। फिर तो इतना सब कुछ घटना होने के बाद भी मेरे भाई का शादी धूमधाम से हुआ, क्योंकि मैंने सोचा मेरे भाई ने मेरी शादी अच्छा से करवाया तो मेरे भाई का शादी में कुछ भी कमियां नहीं होने देंगे। तब से लेके मतलब इतना बढ़िया से शादी हुआ, सब कुछ घटनाएं होने के बाद भी। और ये सब गुरु का ही कृपा है। जैसे बोलते हैं ना गुरुदेव कि अगर तू मेरे काम करोगे तो मैं तेरा काम करोगे। तो मैंने बस गुरु के ऊपर सब छोड़ दिया। गुरुदेव मैं आपका जैसा आप चाहते हो मैं काम करवाना, लेकिन अब मेरे काम करना, मेरे भाई का शादी में कुछ कमी नहीं होने देंगी। तो उस दिन मतलब मुझे पता चला कि गुरु इतना प्यार करती है हमसे, इतना कि हम किससे प्यार करते हैं वो हमसे ज़्यादा गुरु ही जानती है। इसलिए उसने मेरे वो 1 वीक का हालात उस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने मेरे सभी फैमिली को, मेरे रिलेटिव को, मेरे सभी दोस्तों को, मेरे गाँव को, मेरी डिस्ट्रिक्ट को, मेरी पूरा कैसा मतलब गुरुदेव ख्याल रखा कि आज भी मैं जब भी सोचती हूँ ना तो मेरे आंखों में आंसू आती है। इसलिए मुझे गुरु के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती, क्योंकि गुरु जानती है कि मेरे लिए क्या ज़रूरत है। मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब कुछ, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे गाँव, मेरे डिस्ट्रिक्ट, हर एक को जिससे मैं प्रेम करती हूँ ना वो मुझसे ज़्यादा गुरु जानती है। इसीलिए उसने सबसे मैं पहुँच गई थी, सब में पहुँच गई थी। उसी से निकालने के लिए गुरुदेव ने ये सब मतलब एक्सपीरियंस करवाया होगा। फिर आज मैं बस सब कुछ गुरु की वजह से हूँ। अगर गुरु नहीं होते ना तो आज मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। यही है गुरु और एक चीज़ों का, गुरुदेव ने जो चाहा वो मेरे शरीर को मतलब मैंने छोड़ दिया। फिर आज ये बॉडी गुरु का ही तोहफा है और ये श्वास भी गुरु का ही गिफ्ट है। तो मेरी सारा विचार बुद्धि सब गुरु का ही है अभी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव।